नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी से आप सब वाकिफ हैं, लेकिन देखिए कि गिरफ्तारी नवाब मलिक की हुई है और चेहरे का रंग उड़ा हुआ है भाजपा के बड़े नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया का। आखिर नवाब मलिक और सोमैया के बीच कनेक्शन क्या है? बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है, आगे बताएंगे इसके बारे में। लेकिन इसके पहले मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को बर्खास्त करके वहां ईडी की सरकार बना देनी चाहिए, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में ईडी के दफ्तर में ही कैबिनेट की मीटिंग करनी पड़ेगी। नवाब मलिक तो हिरासत में है ही, गृह मंत्री अनिल देशमुख भी जेल में ही है। अब उद्धव सरकार के एक और मंत्री अनिल परब को भी हिरासत में लेने की तैयारी हो चुकी है। सवाल है कि क्या वाकई ईडी इतना ही दूध का धुला है जितना नजर आ रहा है, या वो कुछ बड़ी जालसाजियों, फर्जीवाड़ों और लुटेरों को जनता की नजर से छिपाने के लिए सत्ता की कील बना घूम रहा है, जिसका हथौड़ा दिल्ली के हाथ में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने के लिए जिस तरह से ईडी के अफसर समीर वानखेड़े ने कानून का कचूमर निकाल दिया था, उसे पकड़ लेने की वजह से सरकार नवाब मलिक के पीछे पड़ गई हो? क्योंकि नवाब मलिक ने साफ साफ कह दिया था कि अगर वो देवेंद्र फडणवीस की कुंडली खोलने पर आ गए तो उन्हें चेहरा छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। तभी से उन्हें फंसाए जाने की आशंका जाहिर की जाने लगी थी। सोशल मीडिया में इसके बाद से ही तूफान मचा हुआ है। साधारण लोग भी कह रहे हैं कि नवाब मलिक से शाहरुख खान के बेटे को बचाने का बदला लिया जा रहा है और यह खेल बेहद गंदगी के साथ खेला गया है। आपको याद होगा, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 4 महीने पहले मलिक पर इसी मामले का आरोप लगाया था। यह आरोप समीर मलिक पर फर्जीवाड़ा, जालसाजी और बीजेपी के एजेंट होने के आरोपों के बाद लगाया गया था। लेकिन नवाब मलिक पर हाथ डालना इतने छोटे खेल का हिस्सा नहीं है साहब। निशाना है शरद पवार और निशाना है उद्धव ठाकरे। याद कीजिए, इसके पहले ईडी ने राज्य के गृह मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार के बेहद करीबी अनिल देशमुख को जेल में डाला गया था, और अब एनसीपी के दूसरे बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को जेल में डाला गया। उधर उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी संजय राउत को ईडी ने घेरा, और अब शिवसेना के बड़े नेता और दूसरे कैबिनेट मंत्री अनिल परब को जेल में डालने की तैयारी है। दरअसल ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को चुनौती दे डाली है। आपको याद हो तो शरद पवार ने अमित शाह के जबड़े से खींचकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को राज्य की सत्ता पर बैठा दिया था। आधी रात के खेल में मुख्यमंत्री बने फडणवीस को केवल 80 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा था। पवार ने साबित कर दिया था कि महाराष्ट्र की राजनीति के खेल में मोदी और शाह दोनों बच्चे हैं, और इस घनघोर बेइज्जती को न मोदी भूल पाते हैं और न शाह। इसलिए इधर नवाब मलिक को जेल में डाला जा रहा था और उधर भाजपा उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग करने लगी थी। लेकिन पवार ने इस खेल को अपने तरीके से खेलने का फैसला किया है। मलिक को बर्खास्त किए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता। आपने खेल शुरू किया है तो अब हम भी इसको अंजाम तक ले जाना चाहेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पवार है। राज्य में उनके कद के सामने न मोदी कहीं ठहरते हैं, न अमित शाह। फडणवीस और भाजपा के दूसरे नेताओं का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पवार उनकी नजरों में खटकते हैं। ईडी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले ईडी ने मार्च 2016 में एनसीपी नेता छगन भुजबल को महाराष्ट्र सदन निर्माण में 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। उन्हें 2 साल जेल में रहना पड़ा। फिलहाल वो महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री हैं। साल 2019 में तो ईडी ने खुद शरद पवार को नोटिस भेज दिया था। पिछले साल यानी नवंबर 2021 में ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। उन पर गृह मंत्री रहते हुए बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगाया गया। हालांकि मुंबई के जिस पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह ने यह आरोप लगाया था, वह खुद ही आरोपों से भाग खड़ा हुआ। वह किसी भी जांच समिति या अदालत के सामने पेश नहीं हुए। शरद पवार के जिन भतीजे अजित पवार के साथ मिलकर फडणवीस ने रातों रात चोरी चोरी शपथ ले ली थी, ईडी ने उनके रिश्तेदार की चीनी मिल की संपत्ति जब्त कर ली। और अब नवाब मलिक। अब आइए शिवसेना पर। किरीट सोमैया के बेटे पर संजय राउत ने पीएमसी बैंक घोटाले के अभियुक्त के साथ मिलकर अरबों का खेल खेलने का आरोप लगाया है।
उन्हीं किरीट सोमैया की शिकायत के बाद शिवसेना सांसद भावना गवली से जुड़े 5 शिक्षण संस्थानों पर ईडी ने अगस्त 2021 में छापा मारा था। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी बार बार नोटिस भेजा गया और उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ा। वर्षा राउत को ईडी ने 4300 करोड़ के पीएमसी बैंक घोटाले में नोटिस भेजा है, जबकि इसी बैंक घोटाले में किरीट सोमैया की मिली भगत के तमाम दस्तावेज भेजे जाने के बावजूद उसी ईडी ने उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं लिखी है। क्योंकि किरीट सोमैया भाजपा के नेता हैं, इसलिए पवित्र हैं, सवालों से परे हैं। अब ईडी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक और करीबी परिवहन मंत्री अनिल परब को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। उन पर पुलिस की मदद से वसूली का आरोप है। देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक ने दाऊद की बहन हसीना पारकर की संपत्ति औने पौने दाम में खरीदी। उन्होंने कहा कि दाऊद जैसे देश के दुश्मन को जिसके जरिए मदद पहुंची, उसको और उनका मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी हो गई है। लेकिन ना तो पवार, ना ही एनसीपी और ना ही उद्धव ठाकरे इस तरह के आरोपों से विचलित हैं। इधर एक थ्योरी यह भी चल रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यह शातिर खेल खेला गया है, क्योंकि कैराना में लोगों को भड़काने के बावजूद वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। कर्नाटक में हिजाब का विवाद खड़ा करने के बावजूद ध्रुवीकरण नहीं हुआ। ओवैसी पर हमले की सनसनीखेज कहानी बनाने के बावजूद वोटों का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। इसलिए अब महाराष्ट्र में नवाब मलिक को जेल भेजकर इस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती दोनों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नवाब मलिक का नाम लिए बगैर मायावती ने ट्विटर पर लिखा, उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के आम चुनाव को प्रभावित करने के लिए देश में कभी आतंकवाद के नाम पर व कभी महाराष्ट्र में चल रही जांच एजेंसियों की गतिविधियों को भी लेकर जो कुछ हो रहा है, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता जरूर सतर्क रहे। गौर कीजिए, नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे और उत्तर प्रदेश में 5 मार्च को अंतिम चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर कहानी यह है कि मोदी ने शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बाकी सारे लोग इस खेल में केवल मोहरे हैं। इंतजार कीजिए अगली गिरफ्तारी किसकी होती है। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही किरीट सोमैया और उनके बेटे के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर वीडियो देखने के बाद हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी हम मौजूद हैं आर्टिकल 19 _ इंडिया, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।